शोभितं कर्णेरिकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितं दयावधीर्वीरशुभ्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शैलीकण्ठभालऊर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिरटोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहित कबीरकरुणामयं। कबीरनामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देवो। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथम बंदो सद्गुरु चरण जिनय गम गम मलखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाया। जही कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया। अकहे मूरत यमीय सूरत ताहि में जाय समाया। बंदो पुरुष कबीरो बंदो खोड़स को बंदो परमात्म धीर बंदो एकोतर वंश को। बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश अधिकाई। बंदो राय वंके जी गुरु भूपा बंदो वंश 27 रूपा। बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी बंदो 16 सुत सहदानी। बंदो गुरु धर्मदास अधिकारे बंदो वंश 42 प्यारे। 4 गुरु और 9 तम अंसा मुक्ति करें सब जग की हंसा।
चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन कर काजा। वंश 42 दाया कीजे, कोटि न कोटि बंदगी लीजे। प्रणवों कोटि वारि कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदो गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भव। सत्य नाम मनरंज सद्गुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। उतरो भव जल पार, सद्गुरु का उपदेश यह। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सद्गुरु कबीर महामहिमा, वर्णन करूं राखो सद्गुरु लाज। हे सद्गुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम। सद्ग्रंथन प्रारंभ करूं, करिके तुम्हि प्रणाम। साहेब बंदगी साहेब। प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मीराम साहेब, सदगुरु कबीर साहब की समृद्ध कथा का 7वां दिवस है। 7वें दिवस की इस पावन बेला में आप सब लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हमने आप लोगों को रानी इंद्रमती की कथा श्रवण कराई थी और रानी इंद्रमती की कथा में सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी साहब को जो ज्ञान दिया था, संसार में जीव कैसे भटका हुआ है, उस विषय पर कल आप लोग श्रवण कर रहे थे। आज इस पावन बेला पर सदगुरु कबीर साहब के उस पावन महिमा को हम लोग श्रवण करेंगे। सदगुरु कबीर साहब इस धरा भूमि पर चारों युगों में उनका पदार्पण हुआ। सतयुग में सत्सुकृत कहलाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर करुणा में कहलाए, कलयुग नाम कबीर का है। चारों युग धर प्रगट शरीरा, माया रहित हरि सब पीरा। चारों युगों में साहब का आगमन हुआ है और चारों युगों में सदगुरु कबीर साहब ने सत्य का संदेश दिया। सतयुग में आपको मैंने बताया, प्रथम साहब जब आए, राजा ऋषभदेव जी और उनके 100 पुत्रों को मिले। इतना ही नहीं, भरत भैया को भी प्राप्त हुए और साथ साथ नर और नारायण को प्राप्त हुए। बाद में साहब ने माता सहतेजी बाई को 7 वंश की गुरुआई गद्दी सौंपी। इसके बाद
तमाम जीवों का उद्धार किया। 7 वंश तक माता सहतेजी बाई से साहब के सत्य पंथ का प्रचार प्रसार हुआ। तब से बराबर अविरल इस धरा भूमि पर साहब की वाणी गूंजती चली आ रही है। हेलो। त्रेता युग आया। त्रेता युग में साहब का आगमन मुनींद्र कबीर से हुआ। इस पर भी हम आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। मुनींद्र कबीर तमाम संत ऋषि मुनियों को भी मिले। अत्रि, जमदग्नि, चंद्रमा, नारद, वशिष्ठ तमाम संतों के बीच में प्रकट हुए। उन लोगों ने पूछा भी कि आपका नाम क्या है। जिस समय साहब ऋषि मुनियों के पास पहुंचे उस समय इंद्र भी आए हुए थे, इसलिए साहब ने अपना नाम मुनींद्र बताया। मुनियों के बीच में इंद्र आए हैं, दोनों लोगों का नाम एक साथ जुड़ जाए, आज का दिन अमर हो जाए, इसलिए साहब ने अपना नाम मुनींद्र कबीर बताया। द्वापर युग आया। द्वापर युग में, त्रेता युग में राय बंके चतुर्भुज साहब को त्रेता युग में अपने पंथ की स्थापना जो की, चतुर्भुज साहब को 16 वंश की गुरुवाई गद्दी दिया। इसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में साहब का आगमन करुणामय के नाम से हुआ और प्रथम संतों के स्वरूप में स्वपथ सुदर्शन को दर्शन दिए। महान संत स्वपथ सुदर्शन, जिनके पांडवों ने जो महायज्ञ किया था, हेलो हेलो हेलो, उस यज्ञ में भगवान कृष्ण ने कहा था कि अगर 7 बार घंटा अधर्म में बज जाए तो समझ लेना यज्ञ पूर्ण हो गई है। लेकिन घंटा नहीं बजा। 1 वर्ष 7 दिन हो गए यज्ञ होते होते, लेकिन घंटा नहीं बजा। और जब घंटा नहीं बजा तो भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं पांडव, भगवान एक भी घंटा नहीं बजा, 1 वर्ष 7 दिन हो गए हैं, एक भी घंटा नहीं बजा। अगर एक बार भी घंटा बज जाता तो मन में संतोष हो जाता कि 1 वर्ष में 1 घंटा बज गया है तो 7 साल में 7 घंटे बज जाएंगे, लेकिन अभी तक एक भी घंटा नहीं बजा। भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, अभी आपके इस यज्ञ में किसी संत ने भोजन नहीं किया। उनको शंका हो गई, संदेह हो गया, संत कहां से लाएंगे? 88,000 ऋषि मुनि हवन कुंडी में स्वाहा कर रहे हैं। 12 करोड़ ऋषि मुनि निमंत्रण में आए हैं। थोड़े बहुत नहीं, 12 करोड़ माने 12 करोड़। 12 करोड़ संत भोजन कर रहे हैं और 88,000 ऋषि मुनि स्वाहा कर रहे हैं। घंटा नहीं बजा, शंका हो गई, संत कहां से लाएंगे? तब भगवान कृष्ण ने बताया, काशीपुरी में एक संत हैं, उनको तुम भोजन करवाओ तो घंटा बजेगा। कौन है वो संत? वही है स्वपथ सुदर्शन। वो स्वपथ सुदर्शन को साहब काशीपुरी में करुणा में साहब मिले और उन्हें निर्भय ज्ञान दिया और वो सार शब्द दिया। वो हंस रूप होकर के पांडवों के महायज्ञ में भोजन किए और उनका भी घंटा बजा। इसके बाद साहब इस संसार में तमाम जीवों को उपदेश करते हुए रानी इंद्रमती की जो कल कथा आप लोगों को सुनाई कल और परसों में, रानी इंद्रमती को साहब ने दर्शन दिया और उनका उद्धार किया।
इसके बाद साहब का आगमन द्वापर युग में राय बंकेजी के यहां हुआ और राय बंकेजी गुरु को 27 वंश की गुरुआई गद्दी उन्हें सौंपी। उनका नाम करुणामय, करुणा करके संसार में आए, 27 वंश की गुरुआई गद्दी दिया और उनकी गुरुआई गद्दी से उनका पंथ चला। इसके बाद कलयुग का समय आ गया और जब कलयुग में आए तो कलयुग में आने के कई उनके समय मिलते हैं, अनेक बार आए। सन 1700 के आसपास में गरीबदास जी को मिले, जो छुड़ावनी धाम हरियाणा में आज भी गरीबदास जी की एक शाखा चलती है, वहां साहब मिले। उसके अलावा अन्य कई लोगों को साहब मिले, लेकिन अंत में 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी लहर तालाब में साहब कमल के पुष्प पर प्रकट हो रहे हैं। और उस समय भी एक विचित्र घटना कि उस समय भी साहब प्रथम एक संत को ही दर्शन देते हैं। मतलब ये आपको एक वो सुना रहा हो कि चारों युगों में जब साहब आए तो प्रथम संत ही मिले। पहले राजा ऋषभदेव जी थे, वो संत थे, उनके 100 पुत्र भरत भैया और नरनारायण जो संत थे। द्वापर युग त्रेता युग में भी अत्रि जमदग्नि चंद्रमा नारद वशिष्ठ संतों को समझाया। द्वापर युग आया तो संत के रूप में सुस्पष्ट दर्शन मिले, लेकिन कलयुग में जब साहब आए तो संत के रूप में कौन थे? अष्टानंद बैठे थे, ध्यान लगाए, उनकी आंखों को चकाचौंध बनाते देखा, हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा। अष्टानंद गायत्री तर्पण कर रहे थे, ध्यान लगाए बैठे थे, और उस समय सदगुरु कबीर समय अरुणोदय के प्रभात विमल जल बिच पुरैन के पाक अवतरे बाल रूप मृदुगात देख सुंदरता काम लजात परम मनोहर रूपति शोभा वर्ण न जाए उपमा को त्रिलोक में जो कोई देव लाए मानो उदय भयो तमचीर और प्रकट भये सदगुरु सत्य कबीर। सदगुरु कबीर साहब का आगमन 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी लहर तालाब में कमल के पुष्प पर आगमन हुआ। वो गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माई पौड़न किए सब पीरों के पीर। सभी पीरों के पीर हैं हमारे साहब। उनका आगमन 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ काशी लहर तालाब में। प्रिय सज्जनों, कुछ लोग इसे मानते हैं, नहीं मानते हैं। हम उस विषय पर किसी से क्या कह सकते हैं? ये तो अपना स्वविवेक है, विचार है। साहब भी कहते हैं खपड़ी खपड़ी की गति न्यारी। अपना अपना विवेक है, स्वविवेक है। आप क्या कहना चाहते हो? जैसे आपकी जिह्वा है तो आपकी जिह्वा क्या चाहती है? कोई खट्टा पसंद करता है, कोई कड़वा पसंद करता है, कोई मीठा पसंद करता है, कोई सादा पसंद करता है। ये तो आपकी अपनी अपनी सोच, अपना अपना स्वाद है। लेकिन भक्ति, भजन, सत्संग, इसे भी लोगों ने मनोरंजन जैसा ले लिया है, मनोरंजन जैसा बना लिया है। और वो लोग आज भक्ति भजन को भी अलग अलग ढंग से लेते हैं। और सदगुरु कबीर साहब को भी लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा, अलग अलग ढंग से देखा। जिसके जो दृष्टि में आया, मैंने आपको बता चुका हूं। ये तो आपकी दृष्टि है, आप उन्हें क्या देखना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सोचते हैं, ये तो आपका स्वविवेक है। सदगुरु कबीर साहब गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माई पौड़न किए सब पीरों के पीर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है।
ऐसा भी कहते हैं लोग कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन और तमाम लोग, उन बहुत से महापुरुष, उनके बारे में भी ऐसा आया है, उनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है। ये तो आपकी सोच है। सत्य पुरुष परमात्मा इस संसार में कब, कहां, कैसे उन्हें आना है, क्या करना है, उसके लिए क्या वो टाइम लेंगे? क्या तुमसे पूछेंगे? अरे भैया, कर्ता कर्म रेख से न्यारा, कर्ता कर्म रेख से न्यारा, ना वो आपे गर्भवास में ना ही ले अवतारा। कर्ता कर्म रेख से न्यारा, वो तो कर्म रेख से न्यारा है। क्या वो हमारे तुम्हारे जैसे आकर के जन्म लेगा? जो हमारे आपके तरीके से जन्म लेगा तो फिर वो सत्य पुरुष कहां हो सकता है? वो परमात्मा कहां हो सकता है? वो सत्य पुरुष परमात्मा कोई और है, कुछ और है। लेकिन आज तो, जब मैंने बताया, आज तो अरे गहरे न तू खैरे, क्या क्या बने बैठे, अपने नाम के आगे सदगुरु लिख लेते हैं, हम सदगुरु हैं। क्या सदगुरु हो सकते हैं? साचा एक जगत में सदगुरु, साचा एक जगत में सदगुरु, भाव तारन कड़िहारा, और सब जगत के गुरुआ मर मर ले अवतारा। चीनो रे नरलोई, चीनो रे नरलोई, जासे मिटे तेरी जन्म जेवनी, आवा गवन न होई। अरे सदगुरु को चीनो रे नरलोई, पहचानो। गुरु जगत में बहुत काम है, संसार में गुरु तो जगह जगह बहुत सारे। गुरु जगत में बहुत कहावे, मंत्र देते हैं काना, उपजे बिन से भाव सागर में, भेद मरम नहीं जाना। अरे चीनो रे नरलोई, चीनो रे नरलोई, जासे मिटे तेरी जन्म जेवनी, आवा गवन होई। अरे सदगुरु को चीनो रे नरलोई, सदगुरु को पहचानो। सहज नहीं होता है सदगुरु। आज तो हर आदमी थोड़ा सा भी साहब कबीर की बाणी, दो चार साखी, दो चार भजन याद कर लिए और बन गया सदगुरु। जिसको देखो वही सदगुरु बना बैठा है। सदगुरु संसार में अनेक नहीं होते हैं, बहुत नहीं होते हैं, बार बार नहीं आते हैं। अरे सदगुरु तो युगों युगों में कहीं एक आते हैं, युगों में कहीं एक आते हैं। लेकिन आज लोग सदगुरु बन बैठते हैं, अपने आप को सदगुरु कहते हैं। मैं आपसे निवेदन कहता हूं, ऐसे सदगुरुओं से हमें बच करके भी रहना है। ऐसे सदगुरुओं से बच के रहना है। दुनिया को केवल ठगने के लिए, दुनिया को केवल फंसाने के लिए, दुनिया को केवल बंधन में डालने के लिए आज सदगुरु बन बैठे हैं। सदगुरु की परिभाषा सुनिए है, सदगुरु किसे कहते हैं? चार दाग से सदगुर न्यारा, अजरो अमर शरीर, और दास मलूक सलूक कात है, खोजो खसम कबीर। जो चार दाग से न्यारा हो, चार दाग से सदगुरु न्यारा है। चार दाग कौन होते हैं? जिनके जीवन में दाग हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा कि आग से दाग दिया जाता है। कोई जानवर छोड़ते थे, बैल वगैरह, तो उसको गोद देते थे, बोले हमने ये दाग लगा दिया, ये मेरा जानवर है। दाग का मतलब दूसरा और समझ ले। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे जब आग लगाते हैं तो लोग कहते हैं मैंने अग्नि दाग दे दिया है। अग्नि दाग, दाग साहब चार दाग से परे। कौन से चार दाग? पहला दाग गर्भाग्नि, गर्भ की अग्नि में जो तपा हो, गर्भ की अग्नि में जो संकट पाया हो और उसमें से जो जन्म लिया हो, गर्भाग्नि। साहब गर्भ की अग्नि में नहीं आए, पहला दाग गर्भाग्नि। दूसरा दाग होता है जठराग्नि। जब व्यक्ति जन्म लेगा तो उसे भूख लगेगी, और भूख प्यास जब लगती है तो ये एक दाग है, तो उससे कहते हैं जठराग्नि, जठराग्नि। और तीसरा होता है कामाग्नि, काम का दाग।
गर्भाग्नि और दूसरा दाग जठराग्नि। जठराग्नि का मतलब यह भी एक अग्नि है। आप लोग भोजन करते हो और भोजन करके हजम हो जाता है तो आपके अंदर एक अग्नि जल रही है, पेट में अग्नि है और है। ये तो डॉक्टर भी कहते हैं पेट कितना गर्म होता है। साधारण व्यक्ति का पेट में 47 सेंटीग्रेड तक का तापमान होता है। इसलिए डॉक्टर लोग मना करते हैं कि कभी फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इतनी तेज तपन है और उसमें तुम ठंडा जल डालोगे तो नुकसान तो होगा ही होगा। मना किया जाता है लेकिन लोग पीते हैं। यह तो अंदर एक ऐसी मशीनरी फिट है कि गर्म पीते हो तो ठंडा हो जाता है, ठंडा पीते हो तो गर्म हो जाता है। कितना ठंडा पानी पीते हो गर्म हो जाता है, और गर्म चाय पीते हो भी जाकर के ठंडी हो जाती है। तो प्रिय सज्जनों, इतना तो वो जठराग्नि और गर्भाग्नि, जठराग्नि, और वो एक होती है चिंताग्नि। जब आपका जन्म हुआ तो इस संसार में आकर के आप चिंता करते हैं, आपके जीवन में तमाम चिंताएं होती हैं। ये भी एक प्रकार की अग्नि है और यह चिंताग्नि है। और चौथी दाग होती है चिताग्नि, जिसे जलाया ना गया हो। तो ये 4 दाग है, और 4 दाग के साथ और आप साधारण में सुन लें, जिनके जीवन में भूख, प्यास, नींद और नारी, ये भी 4 अग्नि ही हैं। ये भी 4 प्रकार की अग्नि है। जिनके जीवन में भूख, प्यास, नींद और नादी का योग ना हो उसे कहते हैं सद्गुरु। सद्गुरु का होना बहुत मुश्किल है। साहब ने एक जगह नहीं अनेक जगह पर और कहा है, संतों सद्गुरु का होना मुश्किल होता है। सद्गुरु सहज नहीं होते हैं। सद्गुरु तो मैंने आपको बताया, सद्गुरु तो कोई बिरला होता है। सद्गुरु का होना यह सहज नहीं होता है। मैंने आपको बताया युगों में कोई सद्गुरु होता है, युगों में कोई सद्गुरु होता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, सद्गुरु को पहचानो। आज तो जो मर्जी आता है, आपने देखा होगा सहज संत तमाम मिल जाते हैं और अपने नाम के आगे सद्गुरु 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 लिख लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता है सद्गुरु बनने में क्या मिल जाएगा। अरे अपने जीवन में गुण तो लाओ, गुण आएंगे तो अपने आप। कोई कहता थोड़ा है कि कोई मुझे सद्गुरु कहे। सद्गुरु कहलाने के लिए किसी से कहा नहीं जाता है कोई सद्गुरु किसी को कहे। वो तो सद्गुरु होता है तो उसे तुरंत कहा ही जाता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, साचा एक जगत में सद्गुरु, भाव तारण करिहारा, और सब जगत के गुरुआ, मर मर ले अवतारा। और चीनो रे नरलोई, जासे मिटे तेरी जन्म देवनी, आवा गवन न होई। ऐसे सद्गुरु को चीनो रे नरलोई। वो सद्गुरु कबीर इस धरा भूमि पर 1455 में काशी लहर तालाब में उनका आगमन हो रहा है। और जब आगमन हो रहा है तो देखिए, ध्यान देंगे, उनकी आज हम आप लोगों को कुछ बाल लीलाएं श्रवण कराते हैं। बाल लीलाएं श्रवण कराते हैं। साहब का आगमन जिस समय हुआ उस समय जेठ का महीना था, और ऐसा बताया जाता है, हमारे ग्रंथों में विवरण दिया हुआ है कि जेठ के महीने में, कहते हैं धर्मदास साहब को बता रहे हैं, सद्गुरु कबीर तमाम लोगों को सत्य ज्ञान सुनाते हुए, समझाते हुए, और मन में विचार करते हैं अब बाल लीला करनी चाहिए, बाल लीला करनी चाहिए। ऐसा मन में विचार करके 1455 में ज्येष्ठ पूनम के दिन सूर्योदय से पहले हजारा कमल के पुष्प के ऊपर साहब का आगमन हो रहा है। जिस समय उनका आगमन हुआ, उत्तर आसमान से एक नूर का गोला आके कमल दल पर बन गया। बालक बहाना हो तो ऐसा हो, धन्य कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। साहब का आगमन हुआ है। उस समय पर अष्टानंद गायत्री तर्पण कर रहे थे, गायत्री तर्पण कर रहे थे। जैसे ही वो प्रकाश का गोला आता है, उस तेज से उनकी आंखें चिलमिला गई। देखा इतना तेज प्रकाश, कहां से इतना तेज प्रकाश आ रहा है। उस तेज प्रकाश को देख करके, उस समय अष्टानंद जी गायत्री तर्पण कर रहे थे,
उन्होंने देखा चमकते बिजली के समान आसमान से एक गोला, आसमान से एक तेज प्रकाश स्वामी जी को दिखाया। आज स्वामी जी अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी को सुनाने आए हैं, बतलाने आए हैं कि मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा है। और जिस समय वो बता रहे हैं तो रामानंद जी कहते हैं ये वृत्तांत अगर सच है आपका तो कुछ ही समय में आप लोगों को सुनाई पड़ जाएगा। ये कोई अलौकिक शक्ति है जो इस संसार में प्रकट हुई है। उस सृष्टि का कर्ता किन रूपों में कहां कैसे आता है, रामानंद बोले आज ही काशीपुरी में वार्ता फैल जाएगी। कहते हैं माता नेमा और नीरू गौना कराए आ रहे हैं, और ये माता नेमा और नीरू ये कोई और नहीं है, ये स्वपथ सुदर्शन के माता पिता हैं। हमारे ग्रंथों में इसका जो उल्लेख है, स्वपथ सुदर्शन के माता पिता हैं नीरू और नेमा। और ये एक बार नहीं, 2-3 बार जन्म ले चुके हैं। एक बार ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, एक बार चंदवारे में चंदन साव सेठ के रूप में आए तब, और नीरू नीमा ये स्वपथ सुदर्शन के माता पिता हैं। स्वपथ सुदर्शन जब लोग गए तब उन्होंने वादा किया था कि हे साहब मेरे माता पिता को भी लोक ले आना।